बीए पार्ट सेकंड संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपको संस्कृत साहित्य के अंतर्गत गद्य साहित्य के बारे में मैं बतलाता हूँ कि ये जो गद्य साहित्य है हम किसे कहते हैं, ये इसका आविर्भाव कब हुआ, ये आज हमें किस रूप में प्राप्त होता है, उसके बारे में बताते हैं। कि जो जैसे हमने पहले काव्य के भेद किए थे, तो काव्य में हमने दो भेद किए, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के हमने कितने भेद किए थे? 3 भेद किए थे। पहला गद्य, दूसरा पद्य और तीसरा चंपू। और दृश्य काव्य में हमने रूपक उपरूपक और रूपक में हमने नाटकों की चर्चा की। वहां मैंने आपको पद्य साहित्य के बारे में बता दिया, नाटक साहित्य के बारे में बता दिया। अब मैं आपको गद्य साहित्य के बारे में बतलाता हूँ। गद्य किसे कहते हैं? देखिए, जो पद्य से भिन्न हो, अर्थात पद्य में अनिवार्य रूप से छंदोबद्ध रचना होती है, तो गद्य में क्या होगी? जो छंद से रहित रचना है, ऐसा जो साहित्य है वह कहलाता है गद्य। पादः पद संतानो गद्य गद्यम। जहां छंद से रहित रचना, इसके अलावा और भी जो गुण हैं, जैसे भाव है, भाषा है, रस है, अलंकार है, रीतियां हैं, गुण हैं, और सबका उनमें समावेश होता है। लेकिन गद्य में छंद का कोई समावेश नहीं होता। अनिवार्य रूप से छंद से रहित रचना ही गद्य कहलाती है। अब ये जो गद्य साहित्य है, ये कैसे उत्पन्न हुआ, उसके बारे में भी विद्वानों का ये मानना है। विशेष रूप से इसके 3 मत माने जाते हैं, और ये कहा जाता है कि गद्य का जो आविर्भाव है वो पद्य काव्यों से हुआ, और पद्य काव्यों से लोक कथाओं के द्वारा किस में आ गया? गद्य में आ गया। पद्य से लोक कथाओं के माध्यम से गद्य में इसका एक विकास हुआ। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि गद्य जो साहित्य है वो ग्रीक गद्य रचनाओं से, ग्रीक देश का जो गद्य साहित्य है उसी से भारतीय गद्य काव्य की उत्पत्ति हुई है। और तीसरा ये कहा जाता है गद्य काव्य एक स्वाभाविक, एक क्रमिक विकास के रूप में विकसित हुआ। अब इन तीनों मतों में से हम देखें तो ये स्वाभाविक है कि जो गद्य है वो पद्य काव्यों से उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम जब प्राचीन साहित्य को देखते हैं तो प्राचीन साहित्य में हमको क्या दिखाई देता है? वेद। और वेदों में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वहां वेदों में जहां मंत्र हैं तो मंत्रों के साथ साथ गद्य साहित्य भी है। तो जो गद्य का आविर्भाव है वो पद्य के समानांतर एक स्वाभाविक क्रमिक विकास से हुआ होगा, ऐसा विद्वानों का मानना है। अब ये जो गद्य साहित्य है आज हमको जो प्राप्त होता है वो 4 तरह से प्राप्त होता है। पहला जैसे वैदिक गद्य साहित्य, दूसरा पौराणिक गद्य साहित्य, तीसरा शास्त्रीय गद्य साहित्य, चौथा साहित्यिक गद्य साहित्य। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे वैदिक गद्य साहित्य है उसका तात्पर्य, वैदिक का तात्पर्य जो वेदों में प्राप्त होने वाला गद्य साहित्य है। अब वेदों में हम जब 4 वेदों की हम चर्चा करें तो उन चारों वेदों में ऋग्वेद तो चूंकि मंत्र प्रधान है, मंत्रों से युक्त है, और सामवेद संगीत प्रधान है। तो अब बचे 2, तो जो यजुर्वेद है उस यजुर्वेद में हमको गद्य का सबसे पहले दर्शन प्राप्त होता है, उसका उल्लेख प्राप्त होता है। जो यजुर्वेद है उसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद तो गद्य में है और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य में लिखा हुआ है। तो अब हम सबसे जो गद्य के पहले दर्शन करेंगे वो कहाँ करेंगे? उस यजुर्वेद के कृष्ण भाग में या कृष्ण यजुर्वेद में सबसे पहले हम गद्य के दर्शन करेंगे। ये गद्य हमको प्राप्त होता है। उसके बाद हमको अथर्ववेद में भी गद्य की प्राप्ति होती है। फिर
वेदों के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में तो विशेष रूप से गद्य का ही वर्णन किया गया है या ब्राह्मण ग्रंथों को गद्य में ही लिखा गया है। इसके बाद आरण्यकों में भी और उपनिषदों में भी गद्य के बारे में हमको लेखो प्राप्त होता है। जो हमारे सूत्र कल्प ग्रंथ हैं, सूत्र सूत्र गृहीय सूत्र धर्म सूत्र शूल सूत्र, इनमें भी गद्य का उल्लेख प्राप्त होता है। यह हमारा विशेष रूप से जो वैदिक साहित्य का गद्य है। और जो वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य के मध्य ज्यादातर क्या विकसित हुए, पुराणों का विकास हुआ, निर्माण हुआ। इन पुराणों में भी गद्य का हमको उल्लेख प्राप्त होता है। उसके बाद शास्त्रीय गद्य आए और शास्त्रीय गद्य का तात्पर्य है कि ऐसी रचनाएं जो जिन गद्यों को जिनके आधार पर गद्य साहित्य का निर्माण होता है, या अनेक ऐसे ग्रंथ जो व्याकरण आदि के गद्य में या सूत्र पद्धति में लिखे गए हैं, उनका विशेष रूप से शास्त्रीय ग्रंथ में हमको उल्लेख प्राप्त होता है। या जितने भी महाभाष्य लिखे गए हैं गद्य में, वो शास्त्रीय गद्य में हमको प्राप्त होते हैं। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी है या महर्षि पतंजलि का महाभाष्य है, जैसे हमारा और शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य, ये किस में लिखे गए हैं, ये गद्य उस भाषा में गद्य शैली में लिखे गए हैं। और जो चौथा है साहित्यिक गद्य। आज जो हम पुस्तकों के रूप में हम पढ़ रहे हैं, सिलेबस में जिस गद्य साहित्य को पढ़ते हैं, वो पुस्तकें किसमें सम्मिलित हैं, वो साहित्य के गद्य में हमको प्राप्त होते हैं। और इनमें भी जो विशेषकर 3 गद्य के जो कवि हैं, जैसे प्रथम है हमारे सुबंधु, और सुबंधु की गद्य रचना है वह है वासदत्ता, जो कि श्लेष और अलंकारात्मक शैली में लिखी गई है। ये एक गद्य की श्रेष्ठ रचना है। दूसरा जो दंडी है आचार्य, वो भी गद्य उनकी जो ग्रंथ है दश कुमार चरितम, वह गद्य की श्रेष्ठ रचना है। और तीसरे जो प्रसिद्ध, जिनको हम गद्य सम्राट भी कहते हैं, और ऐसे जो गद्य के अलंकृत कवि हैं, महाकवि बाणभट्ट, उन्होंने तो गद्य का जो स्वरूप है वो उनकी रचनाओं में संपूर्ण रूप से दिखाई देता है। क्योंकि गद्य को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक कथा और दूसरा आख्यायिका। कथा किसे कहेंगे, जिसमें कल्पना का समावेश हो कथानक के साथ साथ। दूसरा आख्यायिका, जिसमें सत्यता हो, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन हो, ऐसी आख्यायिका कहलाती है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों के ऊपर महाकवि बाणभट्ट ने अपने गद्य के ग्रंथ लिखे हैं। जिसमें कथा का ग्रंथ तो लिखा है उन्होंने कादंबरी, जो गद्य साहित्य की कथा साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। और दूसरी आख्यायिका में उन्होंने हर्षचरितम, उन्होंने प्रसिद्ध रचना लिखी है। इसके पश्चात तो जो गद्य कवि हुए हैं, उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, लेकिन वो इतने अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हुए जितने ये तीनों गद्य जो कवि हैं वो प्राप्त हुए हैं। चाहे उसके बाद हम अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय आदि के ग्रंथों को ले सकते हैं। ये है हमारा गद्य साहित्य का उद्भव, गद्य साहित्य का विकास। धन्यवाद।